उल्टा चश्मा यूसी में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। भारतीय जनता पार्टी ये सोचती थी कि पूरे देश में स्थिति अच्छी है, खास करके हिंदी बेल्ट में, बस बिहार और महाराष्ट्र में अपने पोजीशन को सही कर लिया जाए। चूंकि बिहार में नीतीश कुमार छोड़कर चले गए थे और वहां उद्धव ठाकरे की पार्टी छोड़कर चली गई थी महाराष्ट्र में। ये दो डेंट ऐसे लग रहे थे भारतीय जनता पार्टी पर कि वो इसी वजह से परेशानी के 50 या 60 सीटें यहीं से ख़त्म हो जाएंगी। इसी वजह से आपको मालूम है कि नीतीश कुमार को पहले तोड़ा गया या बुलाया गया। फिर क्या हुआ, महाराष्ट्र के अंदर दो दो बड़ी पार्टियों को तोड़ दिया गया। लेकिन इसके करने के बावजूद भी महाराष्ट्र के हालात अच्छे नहीं हैं। 2 दिन पहले एक MP 2 बार के, अभी दिखाऊंगा आपको, उन्होंने बगावत कर दी, बोल दिया कि इंडिपेंडेंट लड़ूंगा, टिकट कट गया था। बेसिकली भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने के लिए दोस्तों मौजूदा विधायक या मौजूदा चीफ मिनिस्टर या मौजूदा MP उसको बदल देती है। लोगों का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है कि चलो ये नया बंदा है, ऐसे देख लेते हैं। एक इसकी रणनीति रही है। गुजरात में तो आपको मालूम है कि यही नहीं पता चला था कितने चीफ मिनिस्टर बदल दिए, पूरा मंत्रिमंडल ही बदल दिया था। तो परसों की खबर तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, लेकिन ताज़ा खबर और सुन लीजिए। जलगांव महाराष्ट्र 7 लाख वोटों से ज़्यादा वोट हासिल करने वाले मौजूदा MP ने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर उद्धव ठाकरे की शिवसेना का रुख कर लिया है। एक के बाद एक जो धोखे मिल रहे हैं, तुमने बदले हमसे गिन गिन के लिए, हमने क्या समझा था इस दिन के लिए। चलिए खैर, आपको मैं सिलसिलेवार खबर दिखाता हूँ। सबसे पहले ताज़ी खबर सुन लीजिए। ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये इनका नाम है उन्मेष पाटिल। अखबार लिखता है आज तक को बड़ी दिक्कतें होती हैं ये खबरें लिखने में। मैं देख रहा था कल, बीजेपी को लग सकता है झटका, टिकट नहीं मिलने से नाराज सांसद हो सकता है ठाकरे की सेना में शामिल। अभी कंफर्म नहीं करा है, जबकि वो संजय राउत से भी मिल गया है। कहा जा रहा है कि बीजेपी के कथित आंतरिक विरोध की वजह से बीजेपी ने इस बार उन्मेष पाटिल का टिकट नहीं दिया। उनकी जगह जलगांव से सिमता वाघ को टिकट दिया गया। बता दें, सीट बंटवारे के तहत जलगांव सीट UBT सेना के पास, यानी कि उद्धव ठाकरे की सेना के पास चली गई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्मेष को 7 लाख से ज़्यादा अधिक वोट मिले थे। यहाँ तो टिकट नहीं मिला, लेकिन हरियाणा के जो MP साहब हैं, वीरेंद्र सिंह साहब के साहबजादे, उन्होंने तो छोड़ दिया था। गुजरात के अंदर तो टिकट मिलने के बाद हाथ जोड़ के कहा जा रहा, नहीं साहब हम नहीं जाएंगे, हमारे बस की लड़ना नहीं है। महाराष्ट्र के जलगांव से बीजेपी सांसद उन्मेष पाटिल पाला बदल सकते हैं। इस बार उन्हें बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। बार बार इस बात पर ज़्यादा जोर दे रहा है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। अब देखिए, जलगांव के मौजूदा सांसद उन्मेष पाटिल मातोश्री पहुंच गए। अब अगर मातोश्री पहुंच गए तो जाहिर सी बात है कि चले गए, जहां वह उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे। इससे पहले उन्होंने संजय राउत से मुलाकात की। कहा जा रहा है कि पार्टी के कथित आंतरिक विरोध की वजह से बीजेपी ने उन्हें इस बार टिकट नहीं दिया। उनकी जगह जलगांव से सिमता वाघ को टिकट दिया गया था। बता दें, सीट बंटवारे की कोई बात दोबारा लिख रहा है अखबार। उन्मेष UBT में शामिल हो जाते हैं तो पार्टी को जलगांव में बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत उम्मीदवार मिलेगा। ये जलगांव में बीजेपी के लिए झटका हो सकता है। कहा जा रहा है कि उन्मेष मंगलवार या बुधवार को UBT सेना में शामिल हो सकते हैं। UBT सेना में शामिल होने के सवाल पर उन्मेष ने कहा, बहुत जल्दी आपको मेरा फैसला पता चल जाएगा। आज शाम या कल का इंतज़ार कीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। 7 लाख वोटों से ज़्यादा इसको बंदे को मिली थी। अब मैं आपको दूसरी शक्ल दिखाता हूँ जनाबे मन। मैंने लिया है कहीं से फोटोग्राफ्स। देखिए, ये हैं वो साहब, तस्वीर दिख गई आपको। इनका नाम है जनाबे मन। महाराष्ट्र के बीजेपी में बगावत दिग्गज नेता ने किया चुनाव लड़ने का ऐलान। बीजेपी नेता हरीशचंद्र चव्हाण निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। डिंडोरी सीट से 2 बार के सांसद रह चुके हैं ये, और इनकी जगह कोई भारती करके हैं महाराष्ट्र में बीजेपी बगावत। तो ये उनकी तस्वीर है जिनको टिकट दे दिया गया है। तो महाराष्ट्र के अंदर तो हाल ये हैं। एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, महाराष्ट्र मेरा काफ़ी ज़माने रहा, मैं मुंबई में, आप उसे हिंदी पट्टी से कंपैरिजन मत करना। वहाँ मराठवाड़ा मुद्दे, शराफत, इस तरह की राजनीति है। वहाँ ये नहीं है कि साहब श्री राम जी का मंदिर बना दिया, 22 जनवरी का प्राण प्रतिष्ठा कर दिया है,
और पूरी हिंदी पट्टी को एक साथ जो है आप लठिया देंगे। ना 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 ना, ऐसा नहीं है। वहाँ तो बड़े भले बहुत मैं नहीं कह रहा कि उत्तर प्रदेश में कल आप रोक देते हैं, वहाँ बहुत भले लोग रहते हैं, शरीफ लोग रहते हैं, और उनकी आदत में बड़ी भलाई शामिल है, बहुत ज़्यादा मतलब कह सकता हूँ सहनशील व्यक्ति हैं। तो दोस्तों बात यह है कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपनी उस हिंदुत्ववादी विचारधारा को उतना ज़मीन पर जो है मैं कह सकता हूँ पेवस्त नहीं कर पाई जितनी यहाँ मध्य प्रदेश, गुजरात और जनाब मन उत्तर प्रदेश और ये हरियाणा वगैरह यहाँ पर कर दिया था। ऐसा नहीं है, वहाँ तो दूसरे टाइप के लोग हैं। यही वजह है कि वहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादातर वोटर जो है वो ना तो मराठी है ना बाकी दूसरे तबकों का, बल्कि वहाँ तो गुजराती मराठी की लड़ाई चल रही है। वहाँ जो ओबीसी वोट है उनका थोड़ा सा, उत्तर भारतीय भी ज़्यादा है, वो वोट उनका भारतीय जनता पार्टी का है। तो दोस्तों महाराष्ट्र के हालात ये हैं। अभी आपको मालूम होगा एक सांसद बिहार के जो थे, निषाद नाम है शायद, अजय निषाद, उन्होंने भी कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है। अब ये वाली खबरें, ये जो गोदी मीडिया है, इसको बताते हुए ऐसा लगता है जैसे इनका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि इन्होंने जो परपंच रचा हुआ है मोदी जी के पैरों में लेट करके, जो ये बताना चाहते हैं कि देखो भगवान, हमने अपनी जान माल धन तन मन धन सब लुटा दिया है, आपकी वजह से लाइन से हट गए, आपकी वजह से बीजेपी प्रवक्ता बन गए, प्रवक्ता इन द सेंस के बीजेपी जैसी बात करने लगे, रात दिन झूठे 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 हमने प्रोपेगेंडे चलाए। अब जब कह रहे हैं क्या, हंडिया में छेद इतने सारे हो रहे हैं, कहीं वहाँ से पानी निकल जाता है, कभी वहाँ से पानी निकल जाता है, तो ऐसे समय में इनकी समझ में नहीं आता कि इनका जो परपंच, इनका जो प्रोपेगेंडा, इन खबरों को ज़्यादा नहीं बताते हैं ये। अभी एक काम करो, सिर्फ इतना करो कि इंडिया गठबंधन के किसी छोटे से घटक दल का एक वार्ड अध्यक्ष, चलो वार्ड अध्यक्ष तो थोड़ा छोटा हो गया, थोड़ा सा ऊपर ले लो, जिला अध्यक्ष ज़रा छोड़ कर चले जाए, आप यकीन मानना इनके गले जो है ना चीख चीख के बैठ जाएंगे। बहुत बड़ा झटका, इंडिया गठबंधन बर्बाद हो गया, इंडिया गठबंधन टूट फूट गया। अरे अभी पता चल गया, अभी दिल्ली में जो रैली हुई है तमाम नेता एक साथ थे। घटनाएं तो आपके गठबंधन में हो रही हैं। वो आंध्र प्रदेश से आपको जो है चोट लग गई, नहीं कर रहा वो गठबंधन, उड़ीसा से आपको लग गई ठोकर, पंजाब से आपको ठोकर लग गई, हरियाणा में आपके साथ मामला ख़राब है, दिल्ली के अंदर वो दो एक साथ हो गए हैं। मामला बड़ा नाजुक है। 404, 403, 302 इसको तो छोड़ दो, 272 के वांदे मुंबई में कहते हैं वांदे। तो दोस्तों बात यह है कि महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत बड़ा झटका और कहा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी को, चूँकि दो बार के एमपीज अगर छोड़ रहे हैं तो इनकी अपनी अपनी पोजीशन, अपनी अपनी जगहों पर इनकी पोजीशन है। और 7 लाख वोट जिस आदमी को हासिल हुए हों, वो अगर शिवसेना से, तो शिवसेना का तो सारा वोट पड़ेगा ही, मुस्लिम वोट भी वहीं पड़ रहा। देखिए क्या बात है, कमाल कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने के ऊपर जो आरोप है कि नफरत की राजनीति, उद्धव ठाकरे की शिवसेना में, बाला साहब ठाकरे तो हिंदुत्व के प्रचारक थे, मैं कह सकता हूँ पैदा उन्होंने किया होगा हिंदुत्व नाम का शब्द। लेकिन जब देश की बात आई तो उद्धव ठाकरे क्या बोले आकर के दिल्ली में हेमंत सोरेन की वाइफ से, क्या आपके भाई हैं, हम खड़े हैं। ज़मीन घोटाला, शराब घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, और बराबर में बैठा पड़ोसी अजीत पवार 70,000 करोड़ रुपए का। मैं हर प्रोग्राम में अजीत पवार का नाम ज़रूर लेता हूं, क्योंकि मैं करूं तो क्या करूं। हालिया में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बच पाएगा, सारे भ्रष्टाचारी एक साथ हो गए हैं। तभी फेसबुक पर भी इतने बदमाश लोग हैं, 4 फोटो एक साथ डाले प्रधानमंत्री जी के साथ। एक वो बिस्वा, उसका कोई वाटर गेट कुछ करके ऐसा घोटाला था, एक वो नारायण राणे, एक अजीत पवार, एक और है तो बहुत सारे, प्रफुल्ल पटेल देखिए अभी। तो दोस्तों बात यह है कि महाराष्ट्र के अंदर तो मामला ज़रा नाजुक चल रहा है साहब। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।